अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में जो है द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस बाय पीसीबी फॉर द ईयर 2025 टू 26 उनका जो है वो रिव्यू करेंगे और उनके ऊपर जो है वो मतलब एक नज़र दोहराएंगे कि किन प्लेयर्स को जो है वो ऐड किया गया है, व्हाट आर द प्रमोशंस, व्हाट आर द डिमोशंस, किनको जो है वो रिटेन किया गया है और किनको जो है वो रिटेन नहीं किया गया है। मतलब जो पीसीबी ने अनाउंस किया है फॉर जुलाई 1 2025 टू जून 30 2026, मतलब यही जो है फाइनेंशियल ईयर भी रहता है जुलाई 1 से जून 30 तक का। सो उसी के दौरान का जो है वो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ईयरली अनाउंस किया गया है पीसीबी की तरफ से। सबसे पहले जो है वो मतलब कि तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं यहाँ पे, सिर्फ कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी, और मतलब एक कैटेगरी ए भी थी, उसको जो है वो यहाँ से बिल्कुल ही हटा दिया गया है बिकॉज उसमें जो है मतलब कि पाकिस्तान के ऑल फॉरनर्स प्लेयर और मतलब ऐसे प्लेयर्स जिनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहती थी और उनको जो है वो कैटेगरी ए में रखा जाता था। कैटेगरी ए की जो सैलरी थी डेट वाज अबाउट 45 लाख पर मंथ एंड कैटेगरी बी की जो थी वो 30 लाख और इसी तरह 15 या 10 लाख के डिफरेंस के साथ कैटेगरी सी एंड डी आती थी। सो यहाँ से जो है कैटेगरी ए खत्म कर दी गई है और जो कैटेगरी ए के प्लेयर थे उनको जो है मतलब कि डिमोशन यहाँ पे उनका किया गया है एंड नो वन इज इन द कैटेगरी ए। I guess the PCB they think that no one current player is capable of being in category A, so I guess that is a good decision क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिमोट हुई है। अगर आप मतलब कि ओडीआई वर्ल्ड कप देखें 2023 का, फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, जो सीनियर प्लेयर्स दे फेल टू परफॉर्म फॉर पाकिस्तान, सो आई गेस दैट इज अ गुड डिसीजन कि आप उनके जो थोड़े से पैसे काटें और कैटेगरीज को डिमोट करें। सो सबसे पहले जो है वो देखते हैं कैटेगरी बी में नाम देखते हैं। अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान एंड शहनशाह अफरीदी, दे आर इन द कैटेगरी बी। उसके बाद कैटेगरी सी में देखा जाए अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान एंड सऊद शकील। उसके बाद कैटेगरी डी में देखा जाए अब्बास अफरीदी, अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा सॉरी, शान मसूद एंड सुफियान मुकीम। यहाँ पे मतलब कि देखा जाए जिनके नाम के साथ ब्लू लगा है दे आर द न्यू, मतलब पिछले साल के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं थे और इनको जो उसी साल ऐड किया गया है। द वन जिनके आगे नाम से पहले ग्रीन लगा है दे हैव बीन प्रमोटेड, मतलब पिछली कैटेगरी से उनको जो है वो अगली कैटेगरी में प्रमोट किया गया है एंड जिनके नाम के साथ जो है वो रेड लगा है दे हैव बीन डिमोटेड फ्रॉम वन कैटेगरी टू एन अदर कैटेगरी। और नीचे जो हमारे पास एक लिस्ट है नोट रिटेन की, जिसमें सबसे पहले जो है वो आमिर जमाल है, हसीबुल्ला, इरफान खान नियाजी, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा एंड उस्मान खान। सबसे पहले जो है डिमोशंस की बात करते हैं। जो डिमोशंस हुई हैं यहाँ पे सबसे बड़ा नाम बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, उनको जो है वो यहाँ पे डिमोट किया गया है फ्रॉम कैटेगरी ए टू कैटेगरी बी एंड आई गेस के दैट इज मतलब कि थोड़ा सा फेयर भी है और एक जो है वो नॉन सा डिसीजन है क्योंकि T20 से जो है दोनों को हटाया गया है और मतलब ओडीआई में भी जो खास रीसेंट परफॉर्मेंस रही नहीं है। आपने मतलब कि ठीक है परफॉर्म किया, बोथ आर स्टार प्लेयर्स फॉर यू, बट आई गेस के एट दिस करंट टाइम दे आर द स्टार प्लेयर्स फॉर यू इन ओडीआई एंड टेस्ट, बट आई गेस के ठीक है उन दोनों को डिमोट किया गया है, परफॉर्मेंस की बेस पे ही किया गया है। सो आई गेस दैट इज अ गुड डिसीजन। और उसके बाद नसीम शाह, उनको जो है यहाँ पे डिमोट किया गया फ्रॉम ही वाज इन द कैटेगरी ए, उनको जो है सी में रखा गया। आई गेस दैट इज आल्सो फेयर और क्योंकि उनकी जो फिटनेस बहुत मतलब कि हमें नहीं समझ आ रही, पेस और एवरीथिंग आई गेस उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिमोट हुई है। सो ही हैज बीन डिमोटेड टू कैटेगरी बी और कैटेगरी सी सॉरी। उसके बाद शान मसूद, ही वाज इन द कैटेगरी बी आई गेस, उनको जो है यहाँ पे डी में डिमोट किया गया है एंड ही इज योर टेस्ट कैप्टन, मतलब अभी तक हैं, कोई और अनाउंस यहाँ पे नहीं किया गया। सो आई गेस अगर वो कैटेगरी डी में चले गए हैं सो आई गेस के पाकिस्तान इज लुकिंग किसी और की तरफ देख रहा है पीसीबी फॉर देयर टेस्ट कैप्टनसी रोल। सो आई गेस के शान मसूद का एक हद से फेयर भी है बिकॉज एज अ टेस्ट कैप्टन ही हैज नॉट बीन वेरी गुड। बांग्लादेश से आप हारे, घर पे वेस्ट इंडीज से सीरीज ड्रा हुई, साउथ अफ्रीका ने बहुत बुरा हाल किया आपका, ऑस्ट्रेलिया जो कि आप सीरीज जीत सकते थे वहां पे आपका बहुत बुरा हाल हुआ। सो आई गेस के शान मसूद की जो डिमोशन है वो भी काफी हद तक हमें यहाँ पे जस्टिफाइड लग सकती है। उसके बाद प्रमोशंस की बात करेंगे जिन प्लेयर्स को जो है यहाँ पे प्रमोट किया गया है। अबरार अहमद कैटेगरी ए क्योंकि ही हैज बीन इन द
3 फॉर्मेट जो प्लेयर यहाँ पे पाकिस्तान के बन चुके हैं, T20, ODIs एंड टेस्ट एज वेल। सो यस हिज प्रमोशन इज वेरी जस्टिफाइड। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हारिस रऊफ, उनको जो है वो कैटेगरी सी से बी में रखा गया। थोड़ी सी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई थी, बट आई गेस के ही डिजर्व टू बी इन द elite category, so there's a good promotion हारिस रऊफ। उसके बाद जो है साइम अयूब, तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। टेस्ट में ठीक है, थोड़ी सी अभी तक अपना जो नाम नहीं बनवा सके। ओडीआई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। T20 में एक्सेप्शन, सो आई गेस के दैट इज आल्सो जस्टिफाइड प्रमोशन। उसके बाद सलमान अली आगा, द T20 कैप्टन, मतलब ऑल फॉर्मेट प्लेयर है और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। ओडी में भी हमने जो अच्छी परफॉर्मेंस देखी है उनकी। T20 में इज अ कैप्टन, टेस्ट में मतलब इज अ टेस्ट प्लेयर, सो आई गेस के दैट इज आल्सो अ गुड प्रमोशन। उसके बाद शादाब खान इंजर्ड हैं और मतलब कि जो मैंने देखा था कि जिन प्लेयर्स को प्रमोट किया गया है, पीसीबी ने अपनी मतलब कि प्रेस रिलीज में कहा था कि इनको जो है पिछले साल की अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे जो है वो यहाँ पे प्रमोट किया गया है। पिछले साल की परफॉर्मेंस आपने देखी है 2024 की कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी शादाब खान की, और उन्होंने क्या किया था, सिर्फ एक सीरीज खेली है बांग्लादेश के खिलाफ घर पे, और उसकी बेस पे जो है वो आपने उनको प्रमोट कर दिया। सो आई डोंट थिंक सो कि दैट इज अ जस्टिफाइड प्रमोशन। और वो ये है कि मतलब वाइस कैप्टन उनको अनाउंस किया गया था। सो वाइस कैप्टन अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी अपना अनाउंस नहीं किया है T20 फॉर्मेट में। सो आई गेस के पाकिस्तान जो है वो उन्होंने शादाब खान की जगह जो है वो रिजर्व की है, इज इंजर्ड। सो शादाब खान की जगह वहाँ पे रिजर्व की गई है एज अ वाइस कैप्टन। जब भी वापस आएंगे ही विल बी द वाइस कैप्टन। सो उनको जो है यहाँ प्रमोट किया गया। आई डू नॉट थिंक सो कि दैट इज अ जस्टिफाइड प्रमोशन। ही मस्ट बी इन द कैटेगरी डी, जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस थी। आई डू नॉट थिंक सो कि उनको जो है वो यहाँ पे बी कैटेगरी में होना चाहिए था। सो दीज आर द प्रमोशंस। उसके बाद जो है वो न्यूली कॉन्ट्रैक्टेड, जिनको जो है वो लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था, इस साल जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सबसे बड़ा नाम है फखर जमान, उनको जो है वो पिछले साल नहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। गैस के दैट वाज अ ब्लंडर, क्योंकि ही इज योर क्लच प्लेयर यार। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस कभी नहीं आती है, बट आई गेस के जो मैच विनर है आपके लिए, जो आपके लिए जो है वो प्रेशर सिचुएशंस में परफॉर्म करेगा, दैट इज फखर जमान। सो इस साल उनको ऐड किया गया, दैट्स अ गुड डिसीजन। उसके बाद हसन अली, ठीक है, उनका कमबैक हुआ है T20 फॉर्मेट में, ओडीआई फॉर्मेट में उनका कमबैक किया गया है। टेस्ट में भी हो सकता है करें, बट आई गेस उनको अगर मतलब कि अगर वो वापस आए हैं, सो ही डिजर्व टू बी द कैटेगरी बी, एंड एज आई गेस दैट इज अ जस्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय हसन अली। उसके बाद फहीम अशरफ है, मतलब जो प्लेयर्स वापस आए हैं जो सीनियर से, आई गेस फहीम अशरफ को जो है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कैटेगरी सी में। आई गेस के ठीक है, दो फॉर्मेट खेल रहे हैं, ओडीआई और T20, बड़े इनकी परफॉर्मेंस इतनी खास रही नहीं है कि आप उनको बी में कह रहे हैं। गेस के सी कैटेगरी इज फाइन फॉर फहीम अशरफ। उसके बाद हसन नवाज इज इन कैटेगरी सी, यंग प्लेयर है। आई गेस कैटेगरी सी इज जस्टिफाइड फॉर हिम, क्योंकि दो फॉर्मेट अभी तक T20 में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। ओडीआई में जो है वो भी एक सीरीज उन्होंने खेली, 3 मैच खेले हैं। सो आई गेस कैटेगरी सी इज गुड फॉर हिम। उसके बाद मोहम्मद हारिस, आई गेस के मतलब अगर वो कंटिन्यू पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे होते 22 से 25 तक, सो आई गेस के ही मस्ट हैव बीन इन द कैटेगरी भी, बट ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप आया और अभी जो है T20 फॉर्मेट में रेगुलर हो चुके हैं। ओडीआई में भी जो है वो उनका नाम आया था, बट आई गेस की कैटेगरी सी इज जस्टिफाइड फॉर मोहम्मद हारिस से। उसके बाद मोहम्मद नवाज, कैटेगरी सी ठीक है। अब वही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको दे दिया गया, सो ही विल प्ले रेगुलर फॉर पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद नवाज को जो है वो ऐड किया गया था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ शादाब खान। ठीक है, अगर यहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाता, सो उनके ऊपर जो है एक तलवार लटकी रहती कि शादाब वापस आएगा तो जो आप जो है वो स्क्वाड से भी आउट हो जाएंगे, बट अगर उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, सो आई गेस कि ही वुड बी अ रेगुलर ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। उसके बाद साहिबजादा फरहान, उनको जो है वो यहाँ पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जो T20 के यंग प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपने बिलीव किया है, आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, दैट इज अ गुड डिसीजन बाय पीसीबी, एंड साहिबजादा फरहान ही हैज बीन अवॉर्डेड बाय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जी अहमद दानियाल है, टू अर्ली आई गेस, सिर्फ एक सीरीज खेले हैं, उसमें भी मॉडरेट सी परफॉर्मेंस रही, बट आई गेस के मतलब इनसे जो परफॉर्मर्स हैं वो पाकिस्तान के मतलब नोट रिटेन लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। आई गेस टू मच अर्ली फॉर अहमद दानियल टू गेट अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक सीरीज आपने खेली है और पता नहीं है कि आप उनको मतलब कि T20 वर्ल्ड कप तक अगर आप उनको जो है वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद हुसैन तलत है, कैटेगरी डी में अगर आपने जो है मतलब उनको T20 फॉर्मेट में भी ऐड कर दिया है, ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो अगर आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना था, सो आई गेस की कैटेगरी डी इज फाइन फॉर हुसैन तलत। उसके बाद हुसैन शाह है, कैटेगरी डी। आई डोंट नॉट थिंक सो कि अगर जी वहां पे आपने नवाज को कैटेगरी सी दिया है, फहीम को कैटेगरी सी दिया है, सो हुसैन शाह भी उसी कैटेगरी में आने चाहिए थे आई गेस, अगर आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना था। सो आई गेस की ही मस्ट हैव बीन इन द कैटेगरी सी। उसके बाद मोहम्मद अब्बास, उनका जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में वापसी हुई थी, साउथ अफ्रीका गए थे, सो आई गेस के गुड इंक्लूजन, और उनको जो है वो पाकिस्तान को कंटिन्यू करना चाहिए था। कैटेगरी डी ठीक है, एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, बट आई गेस कि आपको
अपने टेस्ट प्लेयर्स को जो है वो ही मस्ट हैव बीन इन द कैटेगरी सी, आई गेस सो। उसके बाद शान मसूद, सलमान मिर्जा, आई गेस के दोनों अर्ली हैं, सलमान मिर्जा एंड अहमद दानियल, क्योंकि एक एक सीरीज खेले हैं और मतलब ठीक है आपने उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया, सो अगर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है सलमान मिर्जा जो है वो एशिया कप के स्क्वाड में भी है, सो आई गेस के पाकिस्तान इज लुकिंग सलमान मिर्जा फॉर देयर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर भी देख रहे हैं वो सलमान मिर्जा में, सो इसी वजह से जो है उनको यहाँ पे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उसके बाद सुफियान मुकीम उनको जो है वो दिया गया है, गैस के दो फॉर्मेट खेलते हैं ओडीआई एंड टी20, आई गैस के इनको सी में होना चाहिए था, ठीक है। अगर आपने उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्योंकि अच्छी बॉलिंग यार करते हैं ऐसे, आई गैस के सुफियान मुकीम मस्ट हैव बीन इन द कैटेगरी सी। सो दीज वर दी सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स। सो अब जो है वो नॉट रिटेन्ड की लिस्ट में आएंगे। सबसे पहला नाम है आमिर जमाल का, आई गेस के ही मस्ट हैव बीन इन द कैटेगरी सी फॉर यू, और उनको जो है वो आपको यहाँ पे जरूर रिटेन करना चाहिए था, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही है, मॉडरेट सी रही है, फिर आपने उनको जो है वो टी20 में भी शामिल किया। यार आप उनको बनाना चाहिए था प्लेयर को, ठीक है। ऑलराउंडर है वो आपके लिए, गन प्लेयर है, मतलब कि बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, मतलब कि बैटिंग भी जो है कैन आल्सो, मतलब कि वो आपके लिए 3-4 हिटें लगा सकते हैं आगे फिर आके। सो आई गेस के आमिर जमाल बहुत ज्यादा, आई गेस के इनजस्टिस के आमिर जमाल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद हसीबुल्ला की मतलब कुछ न्यूज़ भी आ रही थी कि ही माइट मूव टू यूके और वहां जाके खेलेंगे, ये करेंगे, बट वो उन्होंने डिक्लाइन किया। बट आई गेस के हसीबुल्ला आप उनको यार टी20 में वो आप खेल रहे थे, आपने उनको ओपनिंग करवाई 6-7 पे, आप उनको न्यूजीलैंड लेके ही वाज योर, ठीक है, आई गेस उनको यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी मच इनजस्टिस। उसके बाद इरफान खान नियाजी, व्हाट द हेल इज दिस यार। इरफान खान नियाजी जो मतलब कि वो आपके कैप्टन है पाकिस्तान शाहीन्स के, और आपने उनको सेंटर को टैक्ट ही नहीं दिया है, ठीक है, सी में रखें, डी में रखें, बट आई गेस के इरफान खान नियाजी के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप उनको न्यूजीलैंड लेके गए, आई गेस के उनको जो है वो आपको यहाँ पे नंबर देना चाहिए था, ठीक है। आई गेस के मतलब जो शादाब खान को आपने नंबर दिया है, मेरे हिसाब से तो शादाब खान आपके सेंट्रल कॉन्टैक्ट में भी नहीं आने चाहिए थे, ठीक है। एंड इरफान खान नियाजी आप उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, आप प्लेयर बनाते नहीं है, आप शायद उनको जो सीरीज खिला सके, डेट इज मतलब कि पीसीबी में खिला सकता है, बट आई गेस के सेंटर कॉन्टैक्ट ना देना, डेट इज इनजस्टिस आउट देयर विद इरफान खान नियाजी। उसके बाद कामरान गुलाम, आपने उनको चैंपियंस ट्रॉफी खिलाई, ठीक है, और एकदम से आपने उनको वैनिश कर दिया, ठीक है ना, वो किसी स्क्वाड में ना ओडीआई के स्क्वाड में, ओडीआई में तो वो मस्त है यार, अब पता नहीं टेस्ट की अगर कोई स्क्वाड आता है सो टेस्ट में भी वो होंगे या नहीं, डेट इज आल्सो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो आई गेस के डेट इज आल्सो वेरी वेरी मच अनफेयर एंड वेरी इनजस्टिस आउट देयर विद कामरान गुलाम। उसके बाद मीर हमजा, टेस्ट फॉर्मेट में यार आपके पास कितने गिने चुने प्लेयर हैं यहाँ पे, नुमान है, साजिद है, साउद है, उसके बाद शान मसूद है, सो मतलब दे ये हैं आपके रेड बॉल के जो है वो प्लेयर्स हैं। सो मीर हमजा भी जो है यार वो आपके मतलब के रेड बॉल के प्लेयर थे। अभी ऑस्ट्रेलिया में उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, साउथ अफ्रीका में अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, और आपने उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया, रिटेन भी नहीं किया, आप उनको खिलाएंगे आई गेस के टेस्ट प्लेयर फॉर्मेट, बट आई गेस के ही मस्ट हैव बीन इन द सेंटर कॉन्टैक्ट, क्योंकि टेस्ट को मतलब आप खुद ही जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ठीक है। तो कैसे जो है वो टेस्ट क्रिकेट आपकी परस्यू होगी, कैसे जो है वो आप लेजेंड्स यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करेंगे, आई गेस कि आपको टेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो मतलब कि आप साल में 3-4 टेस्ट मैच आप मुश्किल से खेलते हैं, सो आई गेस कि आपको उनको जो है वो सेंटर कॉन्टैक्ट देने चाहिए, और टेस्ट प्लेयर्स को जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो एक किस्म का बैक करना चाहिए बाय गिविंग देम सेंटर कॉन्टैक्ट। सो आई गेस दैट इज injustice with test format, not only with test players, that is an injustice out there with test format। उसके बाद मोहम्मद अली, ओहो मोहम्मद अली भी आपके जो है वो टेस्ट प्लेयर थे, ठीक है, आपने उनको टी20 भी खिलाए, ओडीएस भी हाँ आपने उनको खिलाए, ठीक है, और एकदम से आपने उनको वैनिश कर दिया गया इसके टेस्ट फॉर्मेट की वजह से, ही मस्ट हैव बीन इन द सेंटर कॉन्टैक्ट। उसके बाद हुरैरा, आपने उनको मतलब कि वो काफी अरसे से यार वो सरफराज अहमद के हमें लग रहा था कि सरफराज अहमद जब जाएंगे तो उसके बाद जो विकेट कीपर होंगे वो रह रहे होंगे, बट रिजवान एकदम से आगे, ठीक है, बट द थर्ड विकेट कीपिंग ऑप्शन बस लुकिंग एट हुरैरा इन द टेस्ट फॉर्मेट एट लीस्ट, बट उनको भी जो है वो आपने कुछ सीरीज खिलाई, आपने उनको मतलब डेब्यू भी नहीं करवाया, एंड आपने उनको जो है वो सेंटर कॉन्टैक्ट से भी वैनिश कर दिया है। उस्मान खान का जो केस है वो एक किस्म का क्यूरियस है, बिकॉज उन्होंने आई गेस के नहीं बनता, ठीक है, आपने मतलब यूएई से आए, पाकिस्तान में आए, और मतलब पीएसएल में 2 सेंचुरीज क्या लगा दीजिए, पाकिस्तान में आ जाओ, और वो ये है कि ज्यादती हुई है उनके साथ एक किस्म की, और एक जो है वो आई गेस एक गलत डिसीजन वहाँ पे जो है वो उस्मान खान ने लिया, बट उनको जो है वो एक वर्ल्ड कप भी मिला, ठीक है, 2024 में खेलने का मौका नहीं मिला, बट आपने जो है काफी कंप्लीट रन उनको दिया कि जी एक वही है कि आपने उनका एहसान उतारा ना, ठीक है, कि भाई अगर आपने जो है उनके ऊपर भरोसा दिखाया, आपने अपना
यूएई बोर्ड छोड़ा, अब हमारे पास आए तो इसको जो है 1-2 साल दो, ठीक है, परफॉर्मेंस तो आएगी नहीं, रेगुलर मौके मिलेंगे नहीं, एकदम से वैनिश कर दो। सो ज्यादती भी हुई है, बट आई गेस के उनका जो डिसीजन था यूएई से पाकिस्तान आने में, दैट वाज आल्सो नॉट वेरी गुड। और ठीक है, अगर उनको सेंटर कॉन्टैक्ट नहीं मिला, that is not surprising at all. So this was a review of the center contacts and I guess कि जो ज्यादती हुई है नोट रिटेन प्लेयर्स के साथ, अब वो आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब यार अगर आपने कैटेगरी ए खत्म किया है, ठीक है, आपके पास कुछ पैसे बचे तो है ना, आई गेस कि वो जो है वो पैसे इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो सकते थे, क्योंकि इसी तरह से जो है वो आप अपने डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स है, कामरान गुलाम आपका डोमेस्टिक का सबसे बड़ा परफॉर्मर है यार, ठीक है। आपने जो प्रेस रिलीज में कहा था जी डोमेस्टिक प्लेयर्स को हमने रिवार्ड किया, क्या रिवार्ड किया, जो आपका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड ब्रेकर था, आपने उनको जो है वो रिटेन भी नहीं किया, ठीक है। सो आई गेस के डेट इज एक ब्लेंडर टाइप है, और टेस्ट फॉर्मेट के साथ एक किस्म की ज्यादती हुई है बाय एक्सक्लूडिंग मीर हमजा, मोहम्मद अली। सो आई गेस के डेट इज नॉट गुड। उसके बाद आप प्रॉपर ऑलराउंडर बना नहीं पा रहे हो जो कि पावर हिटर्स हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ, नवाज मुशीर ये पावर हिटर नहीं है, ठीक है। इरफान खान नियाजी, आमिर जमाल ये पावर हिटर हैं जो कि प्रॉपर बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो आई गेस के थोड़ी सी ज्यादती हुई है, बट आई गेस के जो एक पीसीबी के डिसीजन है बाय वैनिशिंग दैट कैटेगरी है, दैट इज वेरी गुड। और आई गेस के ओवरऑल देखा जाए तो आई विल रैंक दिस सेंट्रल कॉन्टैक्ट्स 7 out of 10 because of the retained list. I will cut 2 marks, and because of some promotions of like Shadab Khan and some demotions, I guess I will cut 1 mark there. So I guess I will rank this center contract 7 out of 10.